दोस्तों, क्या आपका फोन बहुत ही स्लो चार्ज होता है? आप अपने फोन को चार्ज में तो लगाते हो, लेकिन 3 से 4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर भी आपका फोन 100% चार्ज नहीं हो पाता है। तो आपके फोन के अंदर ही एक सीक्रेट सेटिंग होता है डेवलपर ऑप्शंस के नाम से, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। और दोस्तों, इस डेवलपर ऑप्शंस के अंदर कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स होती हैं जिन्हें अगर आप अपने फोन में कर लेते हो, उसके बाद से दोस्तों आपका फोन 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, यानी कि 100% चार्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कैसा भी फोन हो, सस्ता वाला फोन हो, महंगा वाला फोन हो, किसी भी कंपनी का फोन हो या कोई भी मॉडल हो, अगर आप अपने फोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन में कुछ हिडन सेटिंग्स कर लेते हो, फिर आपके फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा, यानी कि कम समय में आपका फोन 100% चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी सेटिंग्स को अपने फोन में करना चाहते हो, अगर आप अपने फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग को इनेबल करना चाहते हो, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर वो कौन कौन से हिडन सेटिंग्स करने हैं जिन्हें करने के बाद से आपके फोन में फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा, यानी कि आपका फोन कम समय में फुल चार्ज हो जाएगा, 100% चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में इस मेन सेटिंग्स वाले पेज को ओपन करना है। सेटिंग्स के पेज को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर या फिर आपके फोन में सबसे नीचे हो सकता है ये अबाउट फोन या फिर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे ओपन करने के बाद से दोस्तों अब आपको अपने फोन के अंदर सबसे पहले डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना है। ये डेवलपर ऑप्शंस दोस्तों हर फोन के अंदर पहले से इनेबल नहीं होता है, आपको इसे इनेबल करना पड़ता है। तो अगर आपके फोन में पहले से डेवलपर ऑप्शंस इनेबल नहीं है, तो इसे इनेबल करने के लिए आप यहाँ अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा MIUI वर्जन, या फिर इसके जगह पे आपके फोन में ऑप्शन हो सकता है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन या फिर वर्जन के नाम से, उस पे क्लिक करना है। उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड नंबर या फिर वर्जन नंबर, उस पे आपको अपनी उंगली को इस तरह से लगातार 7-8 बार टाइप कर देना है। आपके फोन में डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास रेडमी या फिर MI का कोई भी फोन है, तो आपको यहाँ MIUI वर्जन पे इस तरह से लगातार 7-8 बार अपनी उंगली को टाइप कर देना है। आपके फोन में भी डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। अब आपको यहां से वापस मेन सेटिंग्स वाले पेज पे आना है। मेन सेटिंग्स वाले पेज पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है। और अब दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को करना है, तो यहां से आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ ऊपर साइड में ही देखने को मिल जाएगा डोंट लॉक स्क्रीन के नाम से। ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट या फिर गलती से आपके फोन के अंदर ऑन होता है, यानी कि इनेबल होता है। तो इस सेटिंग को आपको यहां से बंद कर देना है, यानी कि डिसेबल कर देना है। लेकिन इस सेटिंग का काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा स्क्रीन वॉन्ट गो टू स्लीप व्हाइल चार्जिंग। अगर ये सेटिंग ऑन रहता है तो जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो तो आपका फोन कभी भी स्लीप मोड में नहीं जाता है, हमेशा आपके फोन का स्क्रीन ऑन रहता है, जिसकी वजह से आपके फोन में चार्जिंग बहुत ही स्लो होता है। तो इस सेटिंग को आपको हमेशा ऑफ करके रखना है, ताकि जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाओ तो कुछ सेकंड के बाद से आपका फोन ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाए और सारा फोकस चार्जिंग में हो और आपका फोन फास्ट चार्ज हो। ये हो गया दोस्तों पहला सेटिंग। अब आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शंस के अंदर दूसरा सेटिंग करना है, और इस दूसरे सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलेगा वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग दोस्तों आपके डेवलपर ऑप्शंस के अंदर डिसेबल होगा, यानी कि बंद होगा। इसे आपको यहां से इनेबल कर देना है, यानी कि ऑन कर देना है। अब इसके नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाईफाई से रिलेटेड कोई सेटिंग है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेटिंग किस काम के लिए है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। इस एक सेटिंग का दोस्तों दो फायदा है।
अगर आप इस सेटिंग को अपने फोन के अंदर ऑन करके रखते हो तो आपके फोन के अंदर जो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है, जल्दी आपके फोन का बैटरी खत्म हो जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लस आपके फोन के अंदर नेटवर्क भी पूरा आएगा। तो इस एक सेटिंग का दो फायदा है। तो इस सेटिंग को भी दोस्तों आपको हमेशा ऑन करके रखना है, ठीक है। इसके बाद से दोस्तों अब आपको यहीं पे नीचे साइड में तीसरा सेटिंग देखने को मिल जाएगा, ऑलवेज कीप मोबाइल डेटा ऑन के नाम से। और ये सेटिंग दोस्तों आपके फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, या फिर गलती से भी कई बार ऑन हो जाता है। अब अगर ये सेटिंग ऑन होता है तो इससे दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि चार्ज में लगाने से पहले वो अपने फोन के मोबाइल डेटा को ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये सेटिंग ऑन रहता है तो इससे ये होता है, आप मोबाइल डेटा को ऑफ तो कर देते हो, लेकिन जैसे ही अपने फोन को चार्ज में लगाते हो कुछ सेकंड के बाद से आपका मोबाइल डेटा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर आपके फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे सर्विसेज रन करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके फोन में चार्जिंग बहुत ही स्लो होता है। तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग को हमेशा ऑफ करके यानी कि बंद करके रखना है। ये हो गया दोस्तों 3 सेटिंग। अब आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शंस के अंदर चौथा सेटिंग करना है, और इस चौथे सेटिंग को करने के लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाना है, और यहाँ पे नीचे साइड में दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट के नाम से। ये सेटिंग दोस्तों मास्टर सेटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आप अच्छे से समझना। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे क्लिक कर देना है। ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नो बैकग्राउंड प्रोसेस, एट मोस्ट 1 प्रोसेस, 2, 3, 4 प्रोसेस, और ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होगा। अगर दोस्तों आपके फोन में यहाँ डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ये स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फोन के अंदर कोई भी लिमिट आपने सेट करके नहीं रखा है। आपके फोन के बैकग्राउंड में अनलिमिटेड एप्लीकेशन, अनलिमिटेड सर्विसेज रन कर सकते हैं, जिसके वजह से आपके फोन पे लोड रहेगा। कंटिन्यू आपके फोन के बैकग्राउंड में सर्विसेज रन कर रहे होंगे, एप्लीकेशंस रन कर रहे होंगे, चाहे आप उसको यूज करो या फिर ना करो, वो आपके फोन के बैकग्राउंड में रन करेंगे। आप अपने फोन को चार्ज में तो लगाओगे, एक साइड से चार्ज होगा और दूसरे साइड से ये सारे एप्लीकेशंस और सर्विसेज उस चार्ज को पूरी तरीके से कंज्यूम करेंगे, जिसके वजह से आपके फोन का बैटरी बहुत ही स्लो चार्ज होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फोन के अंदर फास्ट चार्ज हो, आप अपने फोन में फास्ट चार्जिंग को इनेबल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसे चेंज करके नो बैकग्राउंड प्रोसेस, इस पे आपको सेट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे सेट कर देते हो तो इसका दोस्तों बहुत सारा फायदा है। पहला फायदा ये है कि आपके फोन के बैकग्राउंड में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन या फिर सर्विस रन नहीं करेगा, जिसकी वजह से सारा फोकस चार्जिंग पे होगा और आपके फोन में फास्ट चार्ज होगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि चार्जिंग के अलावा जब भी आप अपने फोन को यूज करोगे तो जिस टाइम जो एप्लीकेशन आप अपने फोन में यूज करोगे, आपके फोन के बैकग्राउंड में सिर्फ वही एप्लीकेशन रन करेगा, दूसरा कोई भी सर्विस या फिर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका फोन हैंग भी नहीं करेगा और आपके फोन का बैटरी लंबे समय तक चलेगा। तो ये सेटिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से कर लेना है। ये हो गया दोस्तों 4 सेटिंग। अब आपको अपने फोन में आखिरी यानी कि 5वां सेटिंग करना है, और ये 5वां सेटिंग इसी के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा, डोंट कीप एक्टिविटीज के नाम से, और बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ऑफ होगा। इस सेटिंग का काम क्या है पहले दोस्तों आप ये समझ लो। तो दोस्तों जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो तो चार्ज में लगाने से पहले अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके फोन के अंदर, यहाँ पे आप पहले देख लीजिए डिस्क्रिप्शन इसका, उसी से आपको समझ में आ जाएगा, एंड एवरी एक्टिविटी एज सुन एज द यूजर लीव्स इट। आप अपने फोन को जैसे ही चार्ज में लगाओगे और इस सेटिंग को ऑन कर दोगे, जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करोगे आपके फोन के बैकग्राउंड में जितने भी सर्विस या फिर जो भी एक्टिविटी चल रहा होगा उन सभी को ये किल कर देगा, यानी कि उन सभी को ये बंद कर देगा और सारा फोकस चार्जिंग पे होगा, आपका फोन फास्ट चार्ज होगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि इस सेटिंग को आपको तभी ऑन करना है जब आप अपने फोन को चार्ज में लगाने जा रहे हो। चार्ज में लगाने से पहले इस सेटिंग को ऑन करना है, चार्ज में लगा देना है। 40-45 मिनट में आपके फोन का बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद से फिर से आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है, यानी कि ऑफ कर लेना है। तो ये 5 सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शंस के अंदर कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आप रिजल्ट देख करके चौंक जाओगे। 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर ही आपके फोन का बैटरी 100% चार्ज हो जाएगा, यानी कि फुल चार्ज हो जाएगा, और आपके फोन से बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।